हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमेशा आपके साथ मैं गुल्लू का ही रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि गुल्लू के साथ साथ अपना भी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ हमारा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली जो न्यू मॉम्स होती हैं तो उनके बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी मैं भी उठ गई हूँ, अभी मॉर्निंग के 8 बजे हैं। तो तकरीबन सुबह मैं 7 से 8 बजे के बीच में उठती हूँ। तो सबसे पहला काम होता है नहाने का। तो मैं अभी नहाकर आ चुकी हूँ और अभी गुल्लू सो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा बाहर भी होके आती हूँ। तो मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है और मुंबई में इस टाइम पे बारिश भी हो रही है। तो अभी लग रहा है सुबह सुबह हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो बारिश भी हो सकती है। जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई है तब से बारिश हो रही है और रात को जो गरबा खेलते हैं ना, उसके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था इधर कि आज का भी मौसम बहुत ही अच्छा है। तो गुल्लू अभी सो रहा है, वो लगभग मेरे साथ ही उठ जाता है 8 बजे, लेकिन उसके मूड के ऊपर रहता है। कभी कभी वो सोया ही रहता है। तो मैं अभी चली गई हूँ किचन में। तो सुबह के टाइम पे किचन में बहुत सारे काम होते हैं, सुबह का खाना और फिर उसके बाद गुल्लू का भी खाना रेडी करना होता है। सबसे पहले मैं गुल्लू का पानी गर्म करके रख देती हूँ। तो उसको ना दिन भर जो भी पानी मैं पिलाती हूँ एक साथ ही गर्म करके रख देती हूँ। तो वो उसके साथ ही अभी उसका जो दूध है वो भी गर्म करके मैं रख दूँगी। क्योंकि ये जो अमूल का दूध आता है ना, वो अगर एक दिन भी पुराना हो जाता है या फिर 1-2 दिन जैसे ओल्ड लोग रखे रहते हैं और फिर इसको ना गर्म ना करो तो ये दूध ना फट जाता है। तो इसकी वजह से पूरा एक साथ ही मैं इसको गर्म करके रख देती हूँ। और जब भी गुल्लू को पिलाना होता है तो हल्का सा गुनगुना करके फिर उसको पिलाती हूँ। और अभी मैंने सब्जी और दाल भी रख दिया है एक साइड पे अपना। तो सुबह के टाइम पे 9 से 10 बजे के बीच में मैं खाना भी अपना बना लेती हूँ। और उसके बाद गुल्लू उठता है तो उसकी मालिश और उसके बाद उसका खाना रेडी करना, फिर उसको खिलाने में ही सारा टाइम निकल जाता है। और सुबह के टाइम पे इतने काम होते हैं कि मैं 8 बजे से किचन में आती हूँ और मुझे 12 बज जाते हैं। गुल्लू के साथ ही सारा टाइम निकल जाता है। जब तक वो दोपहर की नींद नहीं लेता तब तक मैं भी खाली नहीं होती हूँ। तो अभी मैं उसका दूध गर्म करके रख दूँगी क्योंकि उसके उठने का भी टाइम हो गया है। और जब भी वो उठता है ना, उसको भी भूख लगी रहती है क्योंकि रात भर वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करता है। तो सुबह उठते ही उसको भूख लगी रहती है। तो सबसे पहले मैं उसको दूध ही पिलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो अभी मैं अपना जो है कि नाश्ता कर रही हूँ। मुझे सुबह सुबह ही यहाँ पे जलेबी मिल गई थी। तो किसी ने दिया था ये, क्योंकि कल अष्टमी थी तो उसकी उस दिन शायद से जलेबी खाते हैं। हमारे बाजू में ही किसी के घर पूजा हुई थी तो उन्होंने ये भिजवाया था। अभी गुल्लू का भी उठने का टाइम हो गया था तो वो उठ चुका है। तो सुबह सुबह वो उठता है तो थोड़ा सा शांत रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब खेलता नहीं है। उठ गया। हाँ। अरे क्या लिया है? क्या लिया है? क्या है? क्या है? दो। दो मुझे। मुझे दो। मुझे दो। 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 दो मुझे। अरे दो दो। दो 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 मुझे दो। अरे तो गुल्लू की मालिश करके मैंने उसको बाहर छोड़ दिया है। अभी वो खेलेगा, तब तक मैं उसका नाश्ता रेडी कर दूँगी। नहीं तो वो अंदर रह के इधर से उधर सामान फेंकता है और कोई भी काम करने नहीं देता है। तो जब से उसने चलना स्टार्ट किया है ना, तब से वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखे थे, वो अच्छे से फूले नहीं थे। तो मैंने ना इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अगर आप बादाम और काजू भिगोते हो ना, अगर वो फूले नहीं रहते हैं तो उनको ना आप गर्म कर लोगे, उनको थोड़ा सा उबाल दोगे तो वो उसका जो छिलका होता है ना, वो आराम से निकल जाता है। तो क्योंकि बादाम को ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, उसका छिलका जो है कि निकाल कर ही खाना चाहिए। तो इसके लिए हम रात भर बादाम को भिगो भी सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है कि भिगोना भूल जाते हो तो आप ऐसा भी मतलब कर सकते हो। तो आज मैं ना उसको भिगोई नहीं थी तो मैंने उसको गर्म करके ही निकाल लिया उसका छिलका। तो यहाँ पे मैंने 2 खजूर भी भिगोए थे। तो ये मैं आज बना रही हूँ गुल्लू के लिए नॉर्मल सूजी का हलवा। तो मैंने ना सूजी को घी में रोस्ट कर लिया है, हल्का सा भून लिया है
और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और ये देखो अब कितने अच्छे से ये छिलके उतर गए तुरंत ही। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हो अगर आपने पहले से ही बादाम नहीं भिगोए हैं तो। और एक बात का ख्याल रखें कि बच्चों को ऐसे ही बादाम बिल्कुल भी ना खिलाएं, उसका छिलका निकाल कर ही खिलाएं। इसके बाद ना मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, क्योंकि ऐसे ही मैं उसको नहीं डालती हूँ। अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े भी करके डालती हूँ तो गुल्लू उसको खाता नहीं है, वो उल्टियाँ कर देता है। तो अभी मैं इसको ग्रेट करके डालूँगी तो हल्का सा वो पक जाएगा, तो उसके मुंह में वो फंसेगा नहीं। इस टाइम ना बच्चे खाते टाइम पे बहुत उल्टियाँ करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चों को जो भी खाना दे रहे हैं ना वो मतलब उनके अकॉर्डिंग ही हो, जैसा वो खाते हैं। बिल्कुल भी मतलब दूसरों का देख के उनको खिलाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैं भी कुछ ऐसे वीडियो देखती हूँ जो कि ऐसे मतलब खाना वो लोग बनाते हैं कि बच्चे आराम से खाते हैं, लेकिन अगर मैं कभी भी घर पे उसको ट्राई करती हूँ तो गुल्लू मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता है, वो उल्टियाँ कर देता है। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े भी सब्जियां खिलाते हैं बेबी को, या फिर ऐसे खड़े खड़े भी दे देते हैं, तो वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो आप अपने बच्चे के अनुसार ही उनको खाना दें, क्योंकि उनको गले में अटकने का भी डर रहता है। तो मैं बिल्कुल भी ये सब ट्राई नहीं करती हूँ, जैसा वो खाता है मैं वैसा ही उसको बना कर देती हूँ। 1-2 साल बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद तो वो खुद ही खाना खाने लगेगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पे ना मेरा हलवा बन चुका था, तो मैंने लास्ट में इसमें जो दूध गर्म किया था उसकी जो मलाई होती है ना वो ऐड कर दिया है, और हल्का सा दूध भी डाल दिया है इसमें, क्योंकि वो जो मलाई होती है ना वो गुल्लू पीता नहीं है, उसको छान कर ये दूध पिलाना पड़ता है, तो वो वेस्ट हो जाता है। तो मैं ऐसे उसको खाने में ऐड कर देती हूँ तो वो खा भी लेता है। और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए, तो अगर आप अपने बच्चे को ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर उनको खिलाएं। और अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर दें। अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो वज़न भी बढ़ जाएगा और आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। और मैं ये ना रेगुलर बेस पे अपने बेबी को देती हूँ कुछ ना कुछ, मतलब किसी भी खाने में उसके ड्राई फ्रूट्स ऐड करके देती हूँ, जिससे कि उसका वज़न बिल्कुल ही मतलब उसके उम्र के हिसाब से सही रहे। अच्छा जी, तो अभी गुल्लू अपना ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुका है और वो खेलने में व्यस्त है। तो अभी आज वो बैठकर यहाँ पे खेल रहा है, और अंदर तो वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। अभी उसको जैसे ही टाइम मिलेगा ना वो देखेगा कोई नहीं है तो बाहर की तरफ भागेगा, और बाहर ही वो खेलता रहता है। तो मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा सा बाहर घुमा देती हूँ, तो मैं उसको बाहर लेकर चली आई थी। तो थोड़ी देर खेलने के बाद फिर मैं उसको नहलाऊँगी, क्योंकि खेल लेगा तो थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, तो नहलाने के बाद फिर मैं उसको सुला देती हूँ। नहाएगा क्या? नहीं। तो अभी इस टाइम पे गुल्लू को नहाने में बहुत ही मज़ा आता है, तो वो जब भी उसको मौका मिलता है वो पानी की तरफ ही भागता है। और हमारे यहाँ पे 8 बजे पानी आता है ना, जब भी हम पानी भरते हैं सुबह सुबह, अगर वो उठ जाता है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देता है, वो बार बार बाथरूम में ही भागता है। तो वो पानी के साथ अभी बहुत खेलता है, और मैं उसको नहलाने के टाइम पे ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा ही मस्ती करता है और पानी में ही छप छप करता है। तो उसके बाद अभी मैंने उसको नहला दिया है, तो मैं उसको रेडी कर दूँगी। और अभी टाइम हो चुका है 11:30 का,
तो 11:30 बजे तक मैं उसको नहला देती हूँ। वो 1 से 2 घंटे तक खेलेगा। उसके बाद जब वो खेल कर थक जाता है तब वो सोने के लिए आता है। तो अभी ये जो गुड्डा लेकर खेल रहा है ना, ये इसके कपड़े में लगा हुआ था और इसने ना निकाल लिया है उसको, और निकालने के बाद अभी ये हंस रहा है। कुछ भी ऐसा सामान पाता है उसको खेलने के लिए ही यूज करता है। अगर मैं उसको खिलौने दे दूँगी तो खिलौने तो तोड़ के ही फेंक देता है। अभी इतना छोटा है लेकिन फिर भी खिलौनों से नहीं खेलता है, बस उसको फेंकने में ही बिजी रहता है। तो यहाँ पे उसको एक गुड्डा और मिल गया है अभी खेलने के लिए। तो अभी मैं उसके कपड़े में उसको लगा दूँगी, क्योंकि कपड़ा अभी उसका ख़राब हो जाएगा बिना उसके, तो वो देखने में ऐसे ही अच्छा लगेगा, उसको मैं लगा दूँगी तो। और गुल्लू अभी खेलने में बिजी है, तब तक फिर मैं अपना खाना पीना सब कर लेती हूँ। नहीं तो फिर वो बहुत ही नाटक करता है। अगर उसको नींद आने लगेगी ना तो उसके पास ही रह के मुझे सोना पड़ता है। अगर उसको मैं छोड़ के चली जाऊँगी रूम में से तो वो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। और अगर उसको अकेले सुलाना है तो फिर उसको मुझे झूले में डालना पड़ेगा। और जब से वो थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है और उसका झूला भी थोड़ा छोटा हो गया है, तो झूले में ना उसका पूरा पैर फैलता नहीं है, इसके लिए अभी मैं उसको झूले में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो उसके पास ही मुझे सोना पड़ता है। इसी बहाने 1 से 2 घंटे मेरा भी नींद जो है कि वो हो जाता है दोपहर के टाइम में। अभी गुल्लू सो रहा था तो मैं चली आई किचन में। मैंने सोचा उसका लंच ही रेडी कर देती हूँ। तो जब भी वो सोया रहता है तभी मैं उसका सब तैयार करके रखती हूँ, नहीं तो फिर जब भी वो उठ जाता है तो पीछे पीछे लगा रहता है। तो मैं उसके लिए सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने ढेर सारी सब्जियाँ काट कर रख ली हैं और ना मैंने उसके लिए मिक्स सब जो दाल होते हैं ना उसको मिक्स करके रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे हरी मूंग की दाल और मसूर की दाल जो है और चावल को भी एक में मिक्स करके रखा है अलग से डिब्बे में। तो जब भी मुझे बनाना पड़ता है तो बस उसके क्वांटिटी के हिसाब से निकालती हूँ और फिर उसके हिसाब से ही बना देती हूँ। बार बार मुझे मिक्स नहीं करना पड़ता है। और ना मैंने यहाँ पे गाजर डाल दी है और गोभी भी मैंने कट करके यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे आप घी का भी यूज कर सकते हो। अगर आपका बेबी पतला है तो आप घी का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं कभी कभी गुल्लू को मीठा तेल भी अभी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे राइस और दाल को भी ऐड कर दिया है। तो अगर आपके बेबी को गैस बनती है तो उसके खाने में आप हींग भी डाल सकते हो। अगर आप जीरा भी डालते हो तो भी मतलब उसको अच्छा ही रहेगा। तो अभी मैंने भूनने के बाद सब्जियों को यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और अभी मैं गुल्लू को सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही देती हूँ खाना। अभी मैं रेगुलर के मसाले बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। तो लास्ट में मैंने चुटकी भर यहाँ पे धनिया के पत्ते भी ऐड कर दिए थे उसमें। और ये गुल्लू का लंच जो है कि वो रेडी हो चुका है। जब भी वो सोकर उठता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 घंटे बाद ही उसको खाना दूँ, नहीं तो फिर अगर उसको भूख नहीं लगी रहेगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो अभी मैंने उसको सोकर उठा था तो दूध पिलाया था। तो अभी दूध पिला के मुझे 2 घंटे हो चुके थे, तो मैंने उसको अभी खाना खिलाकर मैंने सोचा देखती हूँ। तो अभी उसको भूख लगी थी तो उसने खा लिया है। तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर वो नहीं खाता है तो फिर मैं उस खाने को रख देती हूँ और आधे 1 घंटे बाद फिर से ट्राई करती हूँ। तो जब भी उसको भूख लगी रहती है ना तो वो आराम से खा लेता है। और अगर भूख नहीं लगी रहेगी तो कितना भी खिलाऊँ वो नखरे करता है। इसके बाद जो है कि मुझे बहुत सारे काम है, तो इसके साथ ही मैंने आपके साथ अपनी भी जो रूटीन है वो शेयर की है। तो सारा दिन जो है कि उठने के बाद से ही मेरा काम शुरू हो जाता है और दिन भर अगर एक बच्चे के साथ आपको पूरे घर का भी काम करना है तो आप दिन भर ही बिजी रहने वाले हो। आपको थोड़ा सिर्फ भी टाइम नहीं मिलता है। आपको पूरे घर का भी काम करना पड़ता है और उसके साथ साथ एक बच्चे को भी देखना पड़ता है, उसके सारे खाने का इंतज़ाम, उसको क्या खिलाना है। तो सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि उसको क्या खिलाएं और दिन भर में उसको अगर हमको 3 टाइम खाना देना है तो सुबह क्या दे, शाम को क्या दे। तो सबसे बड़ी टेंशन तो यही रहती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, एक दिन पहले से ही सोच के रखती हूँ कि कल उसको क्या खाना देना है। तो इस हिसाब से ना मुझे मतलब उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर सुबह उठ के जो भी मतलब मैं रेडी करके रखती हूँ रात को, तो वही मैं उसको बनाकर दे देती हूँ। तो थोड़ा सा जो है कि टेंशन फ्री हो जाता है। और अगर आप जो है कि ऐसे मतलब सोच कर रखोगे कि क्या देना है तो 1 हफ्ते का पूरा सामान मैं ऐसे इकट्ठा करके रखती हूँ उसके लिए। तो इस हिसाब से मैं उसको खाना बना कर देती हूँ। फिर जो सामान ख़त्म हो जाते हैं फिर 1 हफ्ते बाद फिर से मैं वही रूटीन फॉलो करती हूँ। तो यही था हमारा रूटीन मेरा और गुल्लू का। तो उसके साथ साथ मेरा भी दिन भर का यही काम रहता है। तो ये मैंने आपके साथ मॉर्निंग रूटीन अभी शेयर किया है। बाय बाय। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो बाय अच्छी बाय। लगी है तो आप कमेंट भी करना, तो मैं आपके साथ उसका नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा भी ब्लॉग देखना है तो आप वो भी बता सकते हो। तो उसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी भी जो जर्नी है या फिर अपना भी जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगी। तो अभी गुल्लू का खेलने का टाइम हो चुका है और वो खाना खाने के बाद बाहर खेलता है। ऐसा लग रहा है कि शाम को जो कि बारिश होगी। तो मौसम बहुत ही ठंडा है, अभी ठंड लग रही थी मुझे भी बाहर रह के। तो मैं अभी उसके साथ ही खेल रही थी। गुल्लू को थोड़ा सा भी वो खेलेगा, उसके बाद मैं उसको अंदर लेकर चली जाऊंगी। तो अभी बरसात का मौसम ऐसा लग रहा है गया नहीं है। मुंबई में तो हर दिन ही बारिश होती है और मौसम भी अभी अच्छा है।